एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे जी। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल व्लॉग गज़ब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज दिन शनिवार है, सैटरडे, और आज का व्लॉग मैं शाम को 7 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस आज पूरे दिन कुछ भी जो है व्लॉग वगैरह मैंने शूट नहीं किया। आज पूरा दिन मेरा ऐसे ही गया क्योंकि आज तबीयत ठीक नहीं थी, फीवर था, बॉडी पेन था और काफ़ी सारी दिक्कतें थी। मैं क्या क्या बताऊं। तो बस सुबह से आज मैं ऐसे ही घर पे पड़ी हुई थी। सुबह से नाश्ता से लेकर दोपहर का खाना तक सब चौहान साहब ने अपने हिसाब से मैनेज किया। तो बस यहाँ पे शाम का जो 6 बजे चौहान साहब जाते हैं नीचे क्रिकेट खेलने, और आप लोगों को तो पता ही कि हमारी सोसाइटी में रेगुलर क्रिकेट मैच होता है और सभी लोग क्रिकेट खेलते हैं शाम के वक्त में। तो चौहान साहब ने शाम की चाय बनाई और मुझे भी चाय बना कर दी। तो वो अभी जो है चाय पीकर चले गए हैं नीचे, और मुझे चाय पीने के बाद थोड़ा अच्छा लगा, रिलैक्स लगा, शरीर में थोड़ी सी फुर्ती आई। तो मैं भी जो है अब अपना हुलिया सही करके, अपने कपड़े वगैरह चेंज करके और थोड़ा सा बाल वगैरह सही करके अब किचन में आई हूँ कि अभी सही लग रहा है तो चलो घर के कुछ काम देख लेती हूँ। तो आज सुबह से तो मैं ऐसे ही बिल्कुल पागल जैसी ही बनी हुई थी। तो अभी जब शाम को उठी ना, तो क्या है ना, थोड़ा सा कपड़े वगैरह ठीक से पहनो और थोड़ा सा मेंटेन होकर रहो ना, तब भी अंदर से अच्छी फीलिंग आती है और तबीयत जो है ना ठीक लगने लगती है। तो बस यहाँ पे जो थोड़ी सी चाय रखी हुई थी चौहान साहब ने बनाई थी, तो वही चाय मैंने जो है और थोड़ी सी बढ़ा दी कि अभी ये लोग भी आ रहे होंगे क्रिकेट खेल के, तो ये लोग भी पी लेंगे। तो देखिए आ ही गए थे। तो बस यहाँ पे चाय बनाने के दौरान मैंने मंदिर की अपनी जो है दिया बाती की। आज सुबह मैंने पूजा वगैरह भी नहीं की थी। तो बस चाय वगैरह छान के हम लोग आ गए लेके यहाँ पे बालकनी में। तो बालकनी में यहाँ पे जो है ना सामान रखा हुआ था कुछ एक्स्ट्रा में, जो कि बाहर भेजना था पैक करके, कुछ फेंकने वाला और कुछ देने वाला। तो आप लोगों को तो पता ही है कि यहाँ पे 2 दिन पहले शशांक ने हमारे घर में शिफ्टिंग की है, तो उन्हीं का कुछ ऐसा वेस्ट सामान था जो कि फेंकना था, और कुछ जो ज़रूरत का सामान था किसी के काम आ जाए तो वो देने वाला सामान। तो वही सारा ये लोग पैक कर रहे थे कि चल के किसी को देकर आ जाते हैं। और जो एक्स्ट्रा सामान है, बालकनी बहुत भरी भरी थी ना, तो सारा सामान यहाँ से हटाया जाए, थोड़ा सा बालकनी खाली हो जाए। तो बस चौहान साहब और शशांक लोग कह रहे थे कि जो कुछ कपड़े थे और कुछ ब्लैंकेट थे तो देकर आ जाते हैं तो लोगों के काम आ जाएंगे, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो बस वही सामान लेकर जा रहे थे देने के लिए। तो एक साइड शशांक जो है अपना सामान लेकर चले गए थे देने के लिए, और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। कल का जो मैं ग्रोसरी का सारा सामान लेके आई थी ना, तो वो सारा सामान अभी ऐसे ही रखा हुआ था। तबीयत ख़राब हो गई थी तो फिर मॉर्निंग में भी मैं उठी नहीं और सामान जो का त्यों ऐसे ही छोड़ दिया। तो अभी ठीक लगा। तो और चौहान साहब भी घर पे थे, तो चौहान साहब ने बोला कि चलो जो है अभी तुम्हारा सामान सेट करवा देते हैं और लगे हाथ बिल जो है मैच भी कर लेते हैं कि सारा सामान प्रॉपर आया है या नहीं आया है। तो बस यहाँ पे मैं सारा सामान जो है भगवान वाले मंदिर से उठा के बाहर किचन में लेकर आ रही हूँ, एक जगह पे रख ले रही हूँ कि सारा सामान रख के यहीं बैठ जाते हैं, लगे हाथ सामान भी सेट करते जाएंगे और मैच भी करते जाएंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है हमारी और चौहान साहब की। मैं अगरबत्ती के पैकेट कुछ एक्स्ट्रा लेकर आ गई हूँ। डी मार्ट में अगरबत्ती का बढ़िया रहता है कि मतलब 70 रुपीज़ में एक के साथ एक फ्री मिल जाती है, और स्टिक्स तो इतनी सारी होती है ना कि पूरे महीने आराम से चलती है। मैं सुबह शाम दोनों टाइम अगरबत्ती जलाती हूँ, तब भी वो पूरे महीने एक पैकेट चलता है। और वैसे भी डी मार्ट हम लोग जब भी जाते हैं ना, तो सोच के जितना सामान जाते हैं ना उसका डबल सामान ही घर पे आता है, क्योंकि वहाँ पे इतना ऑफ़र रहता है ना, बाय 1 गेट 1 फ्री, इतना ऑफ़र रहता है ना कि कितना भी सोचो कि नहीं लेंगे लेकिन मन नहीं मानता, और हम लोग काफ़ी सामान एक्स्ट्रा लेके आ जाते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे भी मैं 2 महीने की ग्रोसरी लेके आई हूँ, 2 महीने का सामान। मैं हमेशा ही 2 महीने का सामान इकट्ठे लेके आती हूँ कि एक बार लाओ 2 महीने तक फिर जो है जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो बस यहाँ पे सारा सामान रख के बैठ गई थी। चौहान साहब भी जो है ये साथ में बैठे हुए थे, तो वो अपना सारा सामान मैच कर रहे थे, और वो हमेशा जब भी कोई सामान लेकर आते हैं तो सारा सामान बिल से मैच करते हैं कि कितना सामान आया है और बिल में जिस सामान की एंट्री है वो सामान हमारे पास प्रॉपर है या नहीं है। तो यहाँ पे फ़िलहाल आज मेरे 2 in 1 काम हो जा रहे थे। इधर तो देखिए सारा सामान फैला हुआ है क्योंकि चौहान साहब पूरा बिल से एक सामान उठा के देख रहे हैं, मैच कर रहे हैं, और दूसरे साइड मैं डब्बों में जो है सारा सामान भर रही थी। तो जिन डब्बों में थोड़ा बहुत सामान था कि हफ्ते 10 दिन चलेगा, तो उन डब्बों में मैं नहीं डाल रही थी, क्योंकि प्रॉपर जब वो सामान ख़त्म हो जाएगा नया सामान तभी उस डब्बों में मैं फिल करूँगी। और जो डब्बे प्रॉपर पूरी तरीके से खाली हो गए थे तो उनमें मैं सामान भर दे रही थी, और इसके साथ जो है अपनी किचन के डब्बे साफ़ भी करती जा रही थी, सामान लगाती भी जा रही थी और डब्बों को भी क्लीन करती जा रही थी कि एक साथ 2-2 काम निपट जाएंगे।
तो फिलहाल आज यहाँ पे चौहान साहब ने भी घर के कामों में बड़ी हेल्प कराई है और अभी ये देखिए सारा सामान रखवाने में, सामान सेट करने में भी काफ़ी हेल्प करवा दे रहे हैं मेरी, और ये हेल्प कर रहे हैं इसी वजह से मैं इतना सारा सामान फैल के बैठ गई कि अच्छे से सामान सेट हो जाएगा। वरना अगर मुझे अकेले करना रहता तब तो फिर मैं कल या परसों में जब प्रॉपर अच्छी तरह से मुझे रिलैक्स लगता मैं तभी करने बैठती। और आज फिलहाल हमारा किचन भी थोड़ा मैसी मैसी सा है। देखिए सिंक में बर्तन दोपहर से ही रखे हुए हैं, आज बर्तन भी धुले नहीं गए हैं क्योंकि मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी। तो फिलहाल घर में चौहान साहब ने सब कुछ मैनेज किया और बर्तन इतने ज़्यादा थे भी नहीं, तो लगा कि हटाओ छोड़ो सारा जो है एक साथ शाम को ही वॉश हो जाएगा। तो बस यहाँ पे लगभग सामान भर गया था, जितना सामान की हमें रिक्वायरमेंट थी उतना हमने डब्बों में डाला। बाकी जो सामान मेरा बच जाता है वो मैं स्टोर करके अलग पैक करके रख देती हूँ। बाकी जब सामान जैसे ख़त्म होता जाता है उसी हिसाब से फिर सामान हम लोग निकालते जाते हैं। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान भर के किचन में नहीं रखते। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए किचन का जो है इसका सेटिंग का सारा सामान जो है अच्छे से लग चुका था और प्रॉपर सारी सेटिंग भी अच्छे से हो चुकी थी। और यहाँ पे किचन का जो है जितना फैलाव मैंने फैला रखा था वो सारा फैलाव समेटा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए बीच वाले रूम में आ गए हैं और बीच वाले रूम में ही हमने शशांक के सामान की सेटिंग की है। इनका भी देखिए रूम सेट हो गया है। तो दोपहर में चौहान साहब ने और शशांक ने मिल के रूम सेट किया, बेड सेट किया। तो दोपहर में तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उठकर देखने नहीं आई कि कमरा किस तरीके से सेट हुआ है। तो अभी फ़िलहाल जब शाम को उठी हूँ ठीक लग रहा है, सारे काम ख़त्म हुए तो मैंने सोचा चलो अब रूम भी चेक कर लेती हूँ किस तरीके से क्या सामान रखा है, क्या लगाया है। क्योंकि लड़कों का सामान रखने का तरीका अलग होता है, लड़कियों की सेटिंग करने की जो है जो सेटिंग होती है सामान को रखने की वो अलग होती है। फिलहाल इनका यहाँ पे जो रूम का जो रख रखाव है वो भी मैंने ठीक कर दिया और अपने हिसाब से जो मुझे सही लगता था उस हिसाब से मैंने अच्छे से कर दिया। और पूरा कमरा जो है अच्छे से चीज़ों को कपड़े से पोंछकर साफ़ कर दिया। थोड़ी धूल मिट्टी जमी थी तो उनकी भी डस्टिंग कर दी और जो सामान यूज़ करने वाला था उसको मैंने सामने रखा और जो कभी कभार का था काम आने वाला तो कुछ सामान मैंने इनके बेड के बॉक्स में डलवा दिया और कुछ बॉक्स में ऐसे ही पैक करके रख दिया कि जिनकी जब रिक्वायरमेंट लगे उनको तब निकालो और रेगुलर में यूज़ आने वाले सामान को जो है सामने रखो। तो बस इसी तरीके से मैंने इनका रूम वगैरह सेट किया। और मेरा रूम सेट करने का तो तरीका है थोड़ा सा अलग है। मैं इसी तरीके से सेट करती हूँ रूम वगैरह और अपना घर ऐसे ही सेट रखती हूँ कि जैसे कि मतलब वीडियो में और फ़ोटो में सामने से जिसका व्यू अच्छा आता हो, तो उस तरीके से जो है मैं रूम वगैरह सब अच्छे से सेट करती हूँ। तो बस यहाँ पे शशांक का जो रूम था फटाफट ये मैंने जल्दी जल्दी सेट किया क्योंकि अभी किचन में भी जाके लगना है और अभी किचन में खाने की तैयारी करनी है। आज जो है अभी खाने का भी कुछ भी नहीं सोचा कि खाना क्या बनेगा। तो ये देखिए रूम सेट होने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। जब तक कमरे में फर्नीचर ना रखा जाए या कोई सेटिंग अच्छे से न की जाए ना तब तक उसमें स्पेस पता नहीं चलता। अब यहाँ पे प्रॉपर सामान अच्छे से लग गया है तो लग रहा है कि कमरा कितना बड़ा है, कमरे में स्पेस कितना ज़्यादा। और फिलहाल कमरा सेट होने के बाद काफ़ी अच्छा और सुंदर लग रहा था। तो बस यहाँ पे देखिए अब हम लोग आ गए हैं किचन में और मैं और चौहान साहब मिलके दोनों शाम का काम कर रहे हैं। चौहान साहब ने बोला चलो शाम के कामों में मेरी हेल्प कर देंगे। तो फिलहाल अभी सामने गैस पे चौहान साहब ने एग बॉयल होने के लिए रखे हैं और दूसरी साइड हम लोगों ने स्पीकर पे सॉन्ग लगा रखे हैं, सॉन्ग सुनते जा रहे हैं और अपना किचन का काम निपटाते जा रहे हैं। तो मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी और चौहान साहब बना रहे हैं कोल्ड कॉफ़ी। उन्होंने बोला कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मेरे मुँह का टेस्ट जो है मैं कह रही थी कड़वा कड़वा लग रहा है, तो बोले चलो कोल्ड कॉफ़ी बनाता हूँ, पी के मुँह का टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो चौहान साहब कोल्ड कॉफ़ी बना रहे थे और यहाँ पे मैं बना रही हूँ शाम के लिए पूड़ियाँ। तो दोपहर में तो चौहान साहब ने वेज पुलाव बनाए थे तो दोपहर के थोड़े से वेज पुलाव रखे हुए हैं। तो मेरा जो है आज तबीयत ख़राब थी ना तो पूड़ियाँ खाने का बड़ा मन था, गरम गरम पूड़ियाँ नमक लगा के रोल बना के चाय के साथ। तो बस मैं यहाँ शाम के लिए पूड़ियाँ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए चौहान साहब ने बढ़िया जो है कोल्ड कॉफ़ी बनाना स्टार्ट कर दिया है। और चौहान साहब वैसे भी कोल्ड कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाते हैं, मतलब कोल्ड कॉफ़ी तो ये अक्सर बनाते रहते हैं और घर पे कभी गेस्ट आ जाए ना तो चौहान साहब उसके लिए कोल्ड कॉफ़ी ज़रूर बनाते हैं। तो कोल्ड कॉफ़ी तो यहाँ पे इन्होंने ऑसम बनाई थी, ऑसम। तो फिलहाल यहाँ पे जो है ये कोल्ड कॉफ़ी बना रहे थे और मैंने जो है एक साइड पूड़ियाँ बनाना शुरू कर दी। हालांकि चौहान साहब को पूड़ियाँ इतनी अच्छी नहीं लगती हैं, कम खाते हैं, पूड़ी पराठा वगैरह कम पसंद करते हैं, लेकिन मेरा बहुत मन था
पूड़ी खाने का, तो उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, बना लो, 2-3 पूड़ी खा लेंगे। दोपहर की भिंडी की सब्ज़ी रखी थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा पुलाव रखा है और भिंडी की सब्ज़ी के साथ 2-2 3-3 पूड़ियाँ हो जाएंगी। तो बस यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ बनाना शुरू कर दी। तो फिलहाल आज पूरा दिन ही तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन चौहान साहब ने आज पूरा दिन मेरे घर के कामों में इतनी ज़्यादा हेल्प की। कभी कभी तो मुझे लगता है कि सच में भगवान ने मुझे बहुत अच्छा पति दिया, और मेरे जैसा पति मिलना मुमकिन नहीं है कि सभी को मेरे जैसा पति मिल जाए, क्योंकि बहुत ही हेल्प करते हैं, चाहे घर के कामों में हो चाहे किसी भी काम में हो, बहुत ही हेल्प करते हैं, मुझे बहुत ही सपोर्ट करते हैं। क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है कि बहुत ही कम लोगों के हस्बैंड होते हैं जो उनको घर के कामों में और हर तरीके से मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो फिलहाल मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, मेरे चौहान साहब, मेरे घर के कामों में हो या किसी भी काम में हो, घर के बाहर के, मतलब हर तरीके से मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और आज भी उन्होंने सुबह से शाम तक मतलब पूरी किचन की, घर की कमांड अपने हाथों में ले रखी थी और बहुत बढ़िया से सब कुछ संभाला और मुझे ज़्यादा काम नहीं करने दिया। तो फिलहाल अभी जो है शाम को अब मुझे रिलैक्स लगा, तो मैं जो है अब जो है आके किचन में लगी कि अब जब ठीक हूँ तब तो मैं अपनी किचन का काम संभाल ही सकती हूँ, ज़्यादा प्रेशर इनको क्यों दूँ। तो बस यहाँ पे शाम की पूड़ियाँ वगैरह बना ली थी और रात का जो है बच चुका था 10। तो बस यहाँ पे पूड़ी वगैरह बनाने के बाद हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद फिर नीचे गए थे थोड़ी देर वॉक के लिए। खाना खाने के बाद हम दोनों टहलने जाते ही जाते हैं, और उसके बीच का वीडियो मैंने स्किप कर दिया था, नहीं लिया, क्योंकि बार बार एंगल चेंज करना ये करना, और तबीयत मेरी इतनी ठीक नहीं थी तो अंदर से इतनी फीलिंग नहीं आ रही थी। तो उसके बाद का वीडियो फिर गाइस। तो फिलहाल अभी रात का 11:30 बज रहा है और हम लोगों का डिनर हो चुका है। तो फिलहाल डिनर वगैरह मैंने रेडी कर दिया था, डिनर करके अभी अंदर आ गई हूँ। चौहान साहब जो है किचन वगैरह अपना बोल रहे थे कि मैं साफ़ कर दूँगा, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है सुबह से ही। और मैंने दोपहर में भी जो है खाना नहीं बनाया था और ना ही खाया था। चौहान साहब ने दोपहर में भी खाना बनाया था, और अभी भी जो है चौहान साहब ने बोला कि तुम जाके आराम करो, लेटो, मैं जो है किचन साफ़ कर दूँगा। तो सच में जो है बड़ी राहत मिली मुझे आज। काफ़ी ज़्यादा जो है मेरा पेट में बहुत पेन है और बैक पेन तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, समझ लीजिए बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। तो बस अब खाना खा के जो है मैं आ गई हूँ अंदर रेस्ट के लिए। सोचा चलो, इसीलिए मैंने बीच में वीडियो भी जो है फिर कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। जहाँ तक मेरे से हुआ मैंने उतना जो है रिकॉर्डिंग की। तो फिलहाल सोचा चलो वीडियो का एंड कर देते हैं। तो फिलहाल आज चौहान साहब ने मेरी बहुत हेल्प की पूरे दिन। बेचारे उनका आज छुट्टी का दिन था, छुट्टी थी, लेकिन आज उनका जो है पूरा टाइम मेरे ही घर के काम करवाने में, खाना बनाने में, इसी में निकल गया। तो फिलहाल कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे पति देव कितने कितने अच्छे हैं, भगवान ने मुझे कितना अच्छा पति दिया है। अगर ये ना होते तो फिर मेरा क्या होता। तो फिलहाल बहुत हेल्प करते हैं मेरे घर के काम में, हर चीज़ में बहुत हेल्प करते हैं, मेरी सारी बातें भी मान लेते हैं। फिलहाल अभी जो है किचन का काम वही संभाले हुए हैं। तो दोस्तों अभी रात का 11:30 बज चुका है। अभी मेरा भी जो है पेशेंस और पावर दोनों ख़त्म हो रहा है। तो चलिए मैं आज का ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करती हूँ। तो प्लीज़ हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे वीडियो को अगर आप चाहें, हमें सपोर्ट करना चाहें, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे जी।